अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिर तो होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी मोदी जी के बारे में, ममता जी बनर्जी और राहुल गांधी जी और सुशांत सिन्हा की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मलिक सख्तार इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा कि मैंने महाराष्ट्र और यूपी बाईपोल के नतीजे आने के बाद ही आपसे कहा था कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। उनके अपने ही लोग अब उनको किनारे लगाएंगे, उनका पत्ता काटेंगे और उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको खत्म करने पर आ जाएंगे। यही स्थिति अब दिखने लगी। अरे नरेंद्र मोदी छोड़िए बॉस, कैसे राहुल गांधी के इंडी अलायंस के साथी अब उन्हें खत्म करने पर आ गए हैं पॉलिटिकली। कैसे इंडी अलायंस टूटने की कगार पर खड़ा है, आज आपको इस वीडियो में देखना चाहिए। राहुल गांधी चौतरफा घिरे हुए हैं, आज आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी की नागरिकता तक संकट के दायरे में आ गई है, आज आपको यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि राहुल गांधी के लिए संकट कैसे घर से शुरू हो रहा है। और उस संकट की तस्वीर यह आई कि प्रियंका वाड्रा अब संसद पहुंच गई हैं। आज उन्होंने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। यानी जो राहुल गांधी कितना भी फेल हो जाए, भाई अब सोनिया गांधी तो बुजुर्ग हो गई, तबीयत साथ नहीं देती, तो कोई गांधी परिवार का चैलेंजर तो था ही नहीं। लेकिन अब उसी संसद में राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा पहुंच गई और राहुल गांधी जो फेलियर की मिसाल बन चुके हैं, उनके सामने अगर प्रियंका वाड्रा खड़ी हो गई, चुनौती देने लगी, तो एक गुट जो राहुल गांधी से नाखुश होकर भी गांधी सरनेम की वजह से उनको जो है वो आगे किए रहता था, कहीं वो प्रियंका वाड्रा के पीछे खड़े होकर राहुल गांधी को न निपटा दे। ये संकट राहुल गांधी के लिए आज की डेट में खड़ा हो गया। प्रियंका वाड्रा संसद पहुंची और सबसे बड़ा संकट राहुल गांधी के लिए। अब तो कंपैरिजन होगा, राहुल कैसा बोले, प्रियंका कैसा बोली, राहुल क्या कर रहे हैं, प्रियंका क्या कर रही हैं, किसका मैनरिज्म क्या है, कौन कितना परिपक्व दिख रहा है। राहुल गांधी को अब पहले अपनी बहन को हराना होगा, उनके सामने खड़ा होना होगा। मोदी तो बहुत दूर की बात है। तो पहला संकट तो यह है राहुल गांधी के लिए। दूसरा संकट जो राहुल गांधी के लिए खड़ा हो गया है कि उनके अपने साथी अब उनका साथ देने को तैयार नहीं है। पहली कैजुअलिटी ये दिख रही है कि शिवसेना, पुणे में अभी वहां पर सिविक पोल्स होने, निकाय चुनाव, वहां शिवसेना कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती निकाय चुनाव में, और कांग्रेस ऑलमोस्ट हाथ जोड़कर खड़ी है कि चलिए ना हम लोग महाविकास आघाड़ी बनकर लड़ लेते हैं। तो अब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को कोई सटाने को तैयार नहीं है बॉस। ये स्थिति अभी से महाराष्ट्र में बन रही है और कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि शिवसेना ये कह रही है, उद्धव ठाकरे वाली, उद्धव ठाकरे के नेता शिवसेना के कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस से संबंध तोड़ो, अकेले लड़ो, ये महाविकास आघाड़ी में कोई फायदा नहीं हो रहा हम लोगों को। ये उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं को समझ आने लगा है। यानी हो सकता है कि ये जो महाविकास आघाड़ी है, इसकी गाड़ी वहां महाराष्ट्र में, इसके पहिए अलग अलग हो जाएं और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाए। क्योंकि जो दूसरा सबसे बड़ा संकट है इस अलायंस में, वो उद्धव ठाकरे के लिए कि उनकी शिवसेना ना खत्म हो जाए। और ऐसे में अगर शिवसेना के अंदर ये बेचैनी है कि हमने कांग्रेस के साथ जाकर गलती कर दी, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे बहुत जल्द महाविकास आघाड़ी से बाहर नजर आए और राहुल गांधी और उनके इंडी अलायंस को बड़ा झटका लगे। राहुल गांधी के लिए तीसरा बड़ा संकट और एक नहीं, तीन संकट ममता बनर्जी खड़ा कर रही है। कैसे ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को ट्रिपल अटैक किया है, उन पर तीन झटके दिए हैं। अब आपको उन 3 झटकों के बारे में बताता हूं। भाई ममता बनर्जी ने सबसे पहले तो राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया अडानी के मामले में। अडानी मुद्दे पर इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। टीएमसी ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है और कह दिया कि भैया तुम अपना अडानी मामला देख लो, हम उसमें तुम्हारे साथ नहीं। तो ममता बनर्जी की पार्टी ने वो अडानी का मुद्दा जो राहुल गांधी 10 साल से किए जा रहे हैं, अंबानी अडानी और अब खासकर अडानी, उसमें टीएमसी ने उनको अकेले छोड़ दिया कि जाओ यार तुम अपना देखो। टीएमसी कह रही है कि वो जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी और वो नहीं चाहती कि एक मुद्दे पर संसद की कार्रवाई बाधित हो। यानी टीएमसी ने बहुत क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के मुद्दे नहीं होते।
तो राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी की छीछा लेदर टीएमसी कर रही है। भाई वो कह रहे हैं कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, यानी इसका मतलब अडानी का मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है। और यही बात हम भी राहुल गांधी को समझा रहे थे कि ईगो की लड़ाई में कहां फंसे हुए हैं बॉस, नहीं हो पाएगा आपसे ये मामला अडानी अडानी करते करते। लेकिन राहुल गांधी ने तो ईगो पकड़ लिया कि नहीं, हम तो अडानी के मामले पे ही मोदी को हरा के दिखाएंगे। उसमें उनको मामला मिल नहीं रहा। ममता बनर्जी स्मार्ट नेता, उनको समझ में आ गया कि इसके चक्कर में कांग्रेस तो डूब ही रही है, इंडिया अलायंस तो डूब ही रहा है, हम टीएमसी क्यों डुबाए भाई। उन्होंने कोहनी मारी, कहा कि हम नहीं दे रहे तुम्हारा साथ। तो पहला झटका तो टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी को संसद में दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार कहां है। आज भी देखिए संसद में क्या हुआ है। फिर आपको ऐसे 2 वीडियो दिखाऊंगा आज ही का वीडियो, जिसमें ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच कितनी तनातनी चल रही है आपको साफ दिखेगा। लेकिन पहले संसद का वीडियो देखिए। आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है, आप उनके मुद्दे उठाएं। यानी आज भी कांग्रेस पार्टी ने संसद चलने नहीं दी अडानी के मुद्दे पर। और यही बात टीएमसी को समझ में आ रही कि पब्लिक ये विजुअल देखकर अब बमकने लगी है, गुस्साने लगी है भाई कि हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो आप। और इसीलिए टीएमसी तो अलग हो गई, कट गई। अब दूसरा झटका जो टीएमसी ने राहुल गांधी को दिया, अब जरा उसके बारे में भी सुनिए। फिर आपको 2 वीडियो दिखाता हूं, राहुल और ममता का बड़ा जबरदस्त वीडियो आया है। लेकिन पहले ये देखिए कि ममता बनर्जी ने चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश में इस्कॉन के संत गिरफ्तार हुए, उस मामले में कह दिया है कि हम केंद्र के निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे और हम मोदी सरकार के साथ खड़े। अब यहां भी राहुल गांधी को बड़ा झटका इसलिए लग गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जैसे हिंदू जागा, एकजुट हुआ, तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया कि भाई ये जो हो रहा बांग्लादेश में इस्कॉन के संत के साथ ये गलत हो रहा है। लेकिन उन्होंने सरकार के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल साथ देंगे, ये सब बातें ऐसी तरह की नहीं कही। लेकिन ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया कि मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे। यानी वहां भी राहुल गांधी को और उनकी पॉलिटिक्स को किनारे लगा दिया। दूसरा झटका। अब आता हूं तीसरा झटका जो ममता बनर्जी की पार्टी राहुल गांधी को दे रही है, और ये सबसे बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडी गठबंधन में दरार, टीएमसी बोल रही है कि ममता बनर्जी को बनाया जाए विपक्ष का लीडर। कांग्रेस कह रही है आपकी पार्टी कुएं का मेंढक है। यानी जो हमने आपको सबसे बड़ा संकट राहुल गांधी के लिए आने वाला है ये कहा था, महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद वो आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि इंडी अलायंस का फेस ममता बनर्जी को बनाओ, ये राहुल गांधी के चेहरे पे नहीं हो पा रहा। और कुणाल घोष जो टीएमसी के सांसद है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अहंकार त्यागना चाहिए और ममता को विपक्ष का चेहरा मान लेना चाहिए। उनका कहना था कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो विपक्ष को एकजुट होकर ममता के नेतृत्व में काम करना होगा, क्योंकि ममता ही एकमात्र नेता है जो बीजेपी को हरा सकती है। यानी टीएमसी तो क्लियर कह रही है कि भाई कि राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा, ममता बनर्जी ही मोदी को हरा सकती है। और इसीलिए जो टीएमसी के सांसद का बयान है उसका जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी ने, और वो कह रहे हैं कि भाई कल्याण बनर्जी की हैसियत ही क्या है जो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हैसियत एक दूसरे को दिखाने की नौबत आ गई है, ये इस वक्त हालत बदलेगी। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव भी कैसे राहुल गांधी को कोहनी मार रहे हैं, वो दिखाने से पहले कांग्रेस पार्टी को कैसे कोहनी मार रहे हैं दिखाने से पहले आज के बड़े 2 इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन आज शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, वहां इंडिया अलायंस के नेता पहुंचे। पहले देखिए ममता बनर्जी किस तरह से मिल रही हैं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से। जरा इन तस्वीरों को देखिए। मंच पर एकदम सबके बीच अच्छा सौहार्दपूर्ण रिश्ता दिख रहा है। ममता बनर्जी लीडर की भूमिका में दिख रही हैं। आप देखिए जैसे ही ये तस्वीर आई, इसमें पहले तेजस्वी यादव ममता बनर्जी का पैर छूते हैं, अखिलेश यादव को ममता बनर्जी इस तरह से उनकी पीठ ठोक रही है कि भाई मतलब चलो सब ठीक है। और ममता बनर्जी एक पावरफुल पोजीशन में दिख रही है, जिस तरह से वो बात कर रही है, मतलब वो लीडर के तौर पर दिख रही है कि उनको उनके सामने सारे लोग सरेंडर किए हुए, ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। अब जरा देखिए ये अच्छे संबंध बाकी नेताओं के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मंच पे पहुंचे तो क्या हुआ, अब जरा उसकी तस्वीर देखिए। अंधेरी ठहराव से ये तस्वीर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी पहुंचते हैं उसी मंच पर। अब जरा गौर कीजिए राहुल गांधी किस तरह से मिलते हैं ममता बनर्जी से। ये देखिए
राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, पल पर मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल, मल्लिकार्जुन आने वाला खड़गे कल नमस्ते करते हैं, हमारा है। आने राहुल वाला गांधी आगे कल बढ़ रहे हैं, आप तमाम नमस्ते लोगों प्रणाम का ये सब है। हिसाब चल रहा है। जितनी वहां पर इतनी देखिए अद्भुत रुक कर मिले। और बेमिसाल इसके बाद देखिए उपस्थिति क्या यहाँ होता पर है। है। इसके बाद ये राहुल पल गांधी आगे आपका बढ़ते हैं, है, ममता बनर्जी क्योंकि उठकर अब अभिवादन करती है, राहुल गांधी आपकी कुछ बात सरकार नहीं है। करते, ये है सीधा आगे अगुआ अखिलेश सरकार। यादव से हाथ मिलाते हैं, धीरे तेजस्वी धीरे यादव से हाथ मिलाते आज हैं, के इस उसके अलावा शपथ दूसरे ग्रहण नेताओं से हाथ समारोह में मिलाते हैं, हमारे लेकिन माननीय ममता बनर्जी की तरफ जो है वो अतिथिगण कायदे से देखते भी नहीं। जरा इस और तस्वीर को देखिए बेमिसाल बहुत गौर उपस्थिति से। यहाँ पर है। ये देखिए ये कैसे पल बस हाँ आपका नमस्ते है, दुआ सलाम क्योंकि करके आगे अब बढ़ गए, कोई आपकी हैंडशेक आने नहीं। वाला ये कल देखिए आप एक बार गौर से इस तमाम तस्वीर लोगों को का आप है। देखिए, जितनी राहुल गांधी और इतनी ममता अद्भुत बनर्जी की और तलखी बेमिसाल साफ साफ उपस्थिति यहाँ यहाँ नजर पर आ रही है। है। ये देखिए ये पल बस आपका हाँ है, अभिवादन हो गया, क्योंकि आगे बढ़ अब गए और सीधा अखिलेश यादव आपकी और तेजस्वी सरकार यादव से। है। और ये जब है पलट के भी गए अगुआ हैं तो ये नहीं कि ममता सरकार। बनर्जी से मिल लिए हों, धीरे ये धीरे अपने आप में दिखा रहा आज है कि के राहुल इस गांधी और शपथ ग्रहण टीएमसी यानी समारोह राहुल में गांधी और ममता हमारे बनर्जी के बीच माननीय इस वक्त बहुत तनावपूर्ण स्थिति बन गई है बॉस। और राहुल गांधी को समझ में आने लगा है कि ये सारे लोग मिलकर अब मुझे निपटाने वाले हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है, ये ट्रिपल झटका तो ममता बनर्जी दे ही रही हैं। आप देखिए अखिलेश यादव भी पीछे पीछे खेल कर ही रहे हैं। उन्होंने जब नतीजे आए थे बाइपोल के तो उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा उपचुनावों में सभी सीटों पर टीएमसी की अभूतपूर्व जीत ने साबित कर दिया है कि सुश्री ममता बनर्जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा कोई भी खेला नहीं कर पाई और अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यहां उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ की, लेकिन इसी बाइपोल में कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी का नेतृत्व, राहुल गांधी की बात ये अखिलेश यादव ने नहीं कहा। उन्होंने राहुल गांधी को बधाई नहीं दी, उसकी तारीफ नहीं की। यानी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की जो सांठ गांठ दिखी है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव बंगाल भी गए थे, वहां भी ममता बनर्जी से उनकी जो नजदीकियां हैं पॉलिटिकल वो साफ साफ दिखी थी। और यूपी में कांग्रेस को एक सीट बाइपोल में अखिलेश यादव ने नहीं दी थी। यानी कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे इंडी अलायंस के लोग अब उसकी जगह दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को उनकी जगह बताई जा रही है और राहुल गांधी इसी तरह से खत्म हो जाएंगे बॉस, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चेंज उनमें कुछ आ नहीं रहा। ईवीएम ईवीएम चिल्ला रहे हैं, भाई ममता बनर्जी तो नहीं चिल्ला रही, ममता बनर्जी तो नहीं कह रही ईवीएम गड़बड़ है, 6 की 6 सीट जीती है, किस मुंह से कहेंगी। इसलिए राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं और उनके लिए मैंने कहा था ना चौतरफा संकट। अब तो उनकी नागरिकता पर भी संकट है। आप देखिए किस तरह से पूरा मामला सामने आया है। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता, भारत वाली रद्द हो, इस मामले में मामला कोर्ट तक जा चुका है और विघ्नेश शिशिर जो ये मामला कोर्ट लेकर गए हैं, उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा कि जो मैंने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता से संबंधित सबूत, दस्तावेज, जानकारी, वीडियो और फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस मामले पर कार्रवाई प्रोसेस में है और यह एक्टिव कंसिडरेशन में है। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट में यह सबमिशन दिया है। यानी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी मामला जो है वो अदालत में है और वहां गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम एक्टिवली इसको कंसीडर कर रहे हैं जो सबूत दिए गए। गृह मंत्रालय ने सिरे से उन सबूतों को खारिज नहीं किया है। तो क्या राहुल गांधी की भारत की नागरिकता चली जाएगी? अब तो यह भी संकट है। कुर्सी मिल नहीं रही, सत्ता मिल नहीं रही, अपने साथ के दोस्त यार जो है वो किनारा करना शुरू कर चुके हैं। यही है पॉलिटिक्स। राहुल गांधी को इकोसिस्टम तो बार बार रगड़ रगड़ के चमका चमका के आगे करता है, लेकिन बॉस चांदी को कितना चमका लो, पीतल को कितना चमका लो, तांबे को कितना चमका लो, वो सोना तो नहीं बनेगा। और ये बात इकोसिस्टम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम को कांग्रेस पार्टी का राज सूट करता है। खाओ खिलाओ मस्त रहो खुश रहो वाला हिसाब चलता है। मोदी राज में सब खत्म हो रखा है। तो किसी तरह से राहुल गांधी को लाओ, और राहुल गांधी आ गए तो भाई फिर तो जिस तरह से वो बात करते हैं, जिनकी जितनी उनकी पॉलिटिकल समझ है, फिर तो इकोसिस्टम ही सरकार चलाएगा। तो इसलिए ये लोग राहुल गांधी को चाहते हैं, लेकिन अब तो ममता बनर्जी ही उनका खेला खत्म कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। नमस्कार। पॉलिटिशियंस जी भैया, गहरी भैया के फैन फाइन
जी, राहुल भैया की जो सियासत है वो तो काफ़ी ज़्यादा वाक़ई मुश्किल में लग रही है, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज़ है ना वो मैच्योर पॉलिसीज़ नहीं होती, वो समझते नहीं हैं इन सारी चीज़ों को। जो गठबंधन वाली पार्टियाँ हैं उनके साथ भी उस तरह से वो रिलेशनशिप बनाने में कामयाब नहीं हुए, जिस तरह से उनको बनाने चाहिए थे। जिस तरह से उनको स्वागत करना चाहिए था लीडरों का, वैसे उनके साथ वो स्वागत भी नहीं कर पाए उनका, और एक अपना एक अलग-सा एटीट्यूड जो उनका है ना, इसी में वो गुमसुम रहते हैं। अभी प्रियंका जी का बात करें तो प्रियंका जी के साथ भी इनके मामलात जिस तरह से चल रहे हैं, अगर प्रियंका जी इनके मुकाबले में आ जाती हैं, तो वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि प्रियंका जी अगर आती हैं तो मेरे ख्याल में राहुल जी का वो वैल्यू नहीं है, जो प्रियंका जी का वैल्यू होगा। तो राहुल जी सिर्फ बातों से काम ले रहे हैं, प्रैक्टिकल काम करने की कोशिश नहीं कर रहे और प्रैक्टिकल कर भी कुछ नहीं रहे। बस गठबंधन जो किया है उसके साथ भी जिस तरह से एक कह लें कि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप कामयाब होता है, जब बंदा एक दूसरे की बात को मानता है, सुनता है, तो ये अपने आपे से बाहर होंगे तो तब फिर ही इनको जाके पता चलेगा। अभी ममता बनर्जी जो हैं, उनका एटीट्यूड देखिए कि किस तरह से उनका एक रिस्पेक्ट है। कैसे सारे लोग उनके पास खड़े थे, किस तरह से उनको इज़्ज़त और एहतराम दे रहे थे, और वो कैसे एज़ अ लीडर होल्ड कर रही थी वो सारे पॉलिटिक्स जितने भी उनके पास खड़े थे। राहुल जी जब आए हैं मंच पर, तो राहुल जी ने सिर्फ़ नमस्ते किया है, आम कह लें कि साधारण तरीके से, उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, हैंडशेक भी नहीं किया। उनके पास रुके भी नहीं, बातचीत भी नहीं की। बस सिर्फ़ वो कहते हैं ना किसी चीज़ को टोटल पूरा करने वाला। उन्होंने टोटल पूरा किया और आगे बढ़ गए। आगे जाके तो जितने भी अखिलेश यादव थे उसमें और भी पॉलिटिक्स थे, उन सबको गले भी मिल रहे हैं। अच्छे तरीके से उनके साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें करेंगे ये तो गठबंधन जो है वो तो टूटने का खतरा है। इंडी अलायंस जो है वो तो मेरे ख़्याल में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें वो जितनी भी जमातें हैं वो सारी इकट्ठी हो जाएँगी, और राहुल भैया जो हैं ये हाथ ही मलते रहेंगे। ये गांधी नाम का भी जो इन्होंने एक कह लें कि इनके पास एक कार्ड है, जिसको ये कैश करते हैं, आने वाले टाइम में ये कार्ड भी खतरे में आने वाला है, क्योंकि इनके पास डबल नेशनैलिटी है। और ये हमें तो आज ही पता चला कि ये भी डबल नेशनैलिटी रखते हैं, यूके की भी है इनके पास और इंडियन भी है। अब दोनों में से एक चीज़ जो है वो तो इनको रखनी होगी। मेरे ख़्याल में इंडिया में 2 जो नेशनैलिटी हैं, वो रखना अलाउ नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में एकदम से कह लें कि चक्रव्यूह जो है ना, वो राहुल भैया के इर्द-गिर्द फुल टाइट होता चला जा रहा है। और राहुल भैया जो है मेरे ख़्याल में सियासत जो है ना उनका इत्माम होने वाला है, वो ख़त्म होने वाली है। जिस तरह से इनकी अभी रिज़ल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। और ईवीएम के बारे में ये शोर-शराबा करते रहते हैं। यार दूसरी जमातों को देखिए, ममता बनर्जी हैं और दूसरे लोग हैं, वो तो इस बात के ऊपर शोर-शराबा नहीं डाल रहे कि ईवीएम, क्योंकि उनको पता है कि यार हम भी कई जगहों से जीते हुए हैं। अगर ईवीएम के ऊपर मुद्दा उठाएँगे कि ईवीएम में प्रॉब्लम है जी, ईवीएम है कोई है, तो इनके ऊपर भी आएगा कि यार जहाँ से आप जीते हैं, तो फिर वहाँ के मुद्दे के ऊपर भी बात कीजिए, उस एरिया की भी बात कीजिए, फिर तो वहाँ पे भी ईवीएम में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप लोगों के तो जीतने के चांसेस नहीं है, बीजेपी की वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है, बीजेपी की जो प्रोग्रेस है, वो इतनी ज़्यादा है कि उसके मुकाबले में अगर आपने विन किया तो फिर तो 100% ईवीएम में प्रॉब्लम है। तो मैच्योर जो लीडर होते हैं, वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर उनको यकीन होता है। उन्हें पता होता है कि भाई ये ईवीएम को लेकर जो है ना अपनी कह लें कि जो ऐब है उनके ऊपर पर्दा डालने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी। और राहुल गांधी जो है वो अभी मेरे ख़्याल में उनका रास्ता जो है वो कट ऑफ होने वाला है इंडी लाइन से। और इंडी लाइन्स जो है बाकी सारे तो इकट्ठे रहेंगे, लेकिन सिर्फ राहुल जी को माइनस करने की बात हो रही है, कांग्रेस को निकालने की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस यार कोई प्रोग्रेस नहीं दे रही, वो सिर्फ शोर दूसरे ही डालती रहती है। ईवीएम का मसला बन गया है जी, ईवीएम को हैक कर लिया गया है, ईवीएम जो है वो हैक है, ईवीएम सिस्टम नहीं ठीक, जहाँ पे ज़ाहिर है ये जीते हैं वहाँ पे भी तो ईवीएम फिर खराब होगी, लेकिन वहाँ पे ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जहाँ पे बीजेपी जीती है वहाँ पे ईवीएम खराब होती है। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ईवीएम जो है वो खराब है राहुल गांधी जी की तरफ से। तो लेकिन ये है कि ममता बनर्जी इस मामले में इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो तो 6 की 6 सीटें जीत चुकी हैं। तो वो किस तरह बोलें, फिर अगर वो बोलेंगी तो फिर वो उन पे भी सवाल उठेगा कि अगर ईवीएम खराब है तो आप कैसे जीती? तो ममता बनर्जी जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी लीड करेंगी इंडिया अलायंस को। और लेकिन यहाँ जहाँ पे देखा जाए वो दूसरी इनकी जो सिस्टर हैं प्रियंका वावड़ा कह रहे थे या प्रियंका, जो प्रियंका गांधी है, वही है नहीं ना नहीं प्रियंका वाड्रा। वाड्रा, तो वो जो हैं वो अब एक
वो बता रहे थे कि राहुल गांधी जी को उनको भी हराना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है वो सोच और तरह की है, इनकी और तरह की है। वो आपस में ही जो है गुटमिता हो जाएंगे। अब तो कांग्रेस तो टूटने का खतरा भी है, तो बीच में ही टूटने का खतरा है। मोदी जी ने क्या इनको तोड़ना है, क्या इनको कुछ कहना है, ये खुद ही जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। वो इन्होंने एक साथ जब किया था तो तब मैंने कहा था अगर ये जीत भी गए ना तो ये इनकी हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। वो तो जीते ही नहीं है ना, ज्यादा पक्ष नहीं लिया इन्होंने, इनकी ज्यादा बहन जो है कौन सी, वो ये उनकी बहन है, वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर? वो है हैं कांग्रेस इन्हीं की। की, लेकिन ये लेकिन है कि एक ही वो पार्टी में 2 कांग्रेस ग्रुप में बन गए हैं जैसे ना। कि यहाँ पे नवाज शरीफ और हाँ, शहबाज शरीफ था, सोच की वजह से। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो उसकी साइड पे हैं, कुछ एमएनए एमपीएस, कुछ जो हैं वो शहबाज शरीफ की साइड पे हैं। मतलब ये आपस में भी इनका जो है नून लीगों का भी ऐसे ही है पाकिस्तान में, उसी एक तरह वो पार्टी में कांग्रेस 2 में भी भाई है। और एक पार्टी में भाई बहन 2 है। नजरियात हाँ, हैं। तो हाँ। उधर भी यही साहब है। तो वही चीज, वही चक्कर है जो कि सियासत, जो अगर खानदानी सियासत जो होती है ना उसमें ये ज्यादा होता है कि जहाँ पे भाई बहन होते हैं वो खड़े हो जाएं तो आपस में ही वो लड़ते हैं। तो खानदानी में ये भी होता है। तो बीजेपी तो ज़ाहिर है खानदानी तो नहीं है ना। तो लेकिन ये है कि ये साहब ने जब एक हुए तो तब ये इनकी हुकूमत नहीं थी चलनी। ये अगर अकेले अकेले लड़ते तो बेहतर था, लेकिन इन्होंने बीजेपी को हराने की वजह से जो है वो इंडिया अलायंस किया, लेकिन फिर भी नहीं हरा पाए। तो अवाम ने जो है ज़ाहिर है उनको चूज किया है। मैं कहता हूँ कि जिसको अवाम ने चूज किया उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत एहतराम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। फिर ये शोर शराबा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जिसकी हुकूमत है वहीं पे जो है वो उसको रहना चाहिए। तो अपना काम करें, अपना काम करके दिखाएं ताकि लोग आप पे एतबार करें और लोग कहें कि जी ठीक है इनको वोट देते हैं हम, और यही हमारे लिए बेहतर है। जब आप काम नहीं करेंगे बस बातें करेंगे तो फिर लोग आपको वोट कभी भी नहीं देंगे। बीजेपी काम कर रही है, लोगों को बता रही है तो लोग उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो काम से ज्यादा जो है बातों से सहारा लेती है, तो बातों से सहारा लोग अब वहां पे बातों में नहीं आ रहे। वहां के लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे तरक्की ज्यादा हुई है, उस जगह पे जिसने तरक्की की है, जिसने कोई काम किए हैं उसको वोट मिल रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो 6 की 6 सीटें जीती हैं, उधर वो काम कर रही हैं तो इसलिए 6 की 6 सीट जीत चुकी है ना। उनकी जो है प्रोग्रेस उसको देखा गया है। अगर बात करें दूसरी एक और बात इन्होंने की है बीच में कि बांग्लादेश में जो है वो जिनमोय जो कृष्ण दास हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया, उसकी जो है वो आलोचना जो है वो उन्होंने भी की है अपना राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने भी। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जो हो रहा है वो गलत हो रहा है बांग्लादेश में, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था गिरफ्तार। लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं तो सरकार के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ इस मामले में। तो वो एक किस्म का एक ऊपर बढ़ के एक बयान दे रही हैं। तो वो कैसे जो है वो फिर वो कांग्रेस जो है वो लो होती जाएगी इस तरह का। तो लेकिन कांग्रेस ने भी इस दफा जो है वो जो बयान दिया है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन पहले कभी उन्होंने बयान भी नहीं दिया था। ये काफी सारे मामलात हैं, छोटे मोटे बहुत सारे मामलात हैं। अखिलेश यादव ने जब ममता बनर्जी जीती हैं तब उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ममता बनर्जी को कांग्रेस किया और उसके बाद और भी बातें की। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस जगह से जीते हैं, राहुल गांधी के लिए कोई ट्वीट नहीं किया अखिलेश यादव। इससे सब पता चलता है कि अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की तरफ हैं। तो ये इंडिया अलायंस ने जो है वो राहुल गांधी को निकाल देना है, कांग्रेस को। तो बाकी जो है वो इंडी गठबंधन रहेगा और उसमें मेरे ख्याल में अखिलेश यादव या ममता बनर्जी जो है ऊपर आएंगी। ज्यादातर चांस मुझे जो देख के लग रहे हैं विजुअल, तो वो ममता बनर्जी के ज्यादा चांस है कि वो लीडर बने आखिर इंडिया अलायंस की। तो लेकिन ये पार्टियां काफी ज्यादा पार्टियां हैं, तो ये रोले तो भाई पढ़ने थे, कोई एक पार्टी तो है नहीं। अगर एक पार्टी होती तो एक अलग बात थी, लेकिन ये पता नहीं कितनी पार्टियों की बनी हुई एक पार्टी है। तो वो जैसे कि यहाँ पे भी 17 जमातें इकट्ठी हो गई थी, पीडीएम जिनको नाम दिया गया था। तो वैसे ही वहां पे भी ये इंडिया अलायंस था, तो उसको मुंह की खानी पड़ी। और यहाँ पे भी जो है वो अब इंडिया अलायंस अगर जीत भी जाती तो जो भी ऊपर बैठता तो वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी पार्टियां थी, हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक का जो है सोचने का तरीका अलग अलग है। तो फिर वो कैसे वो चलती। तो ये गठबंधन नहीं करना चाहिए था, अपने सहारे पे लड़ना चाहिए था, प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, लोगों को दिखाना चाहिए था कि हमने ये किया है। लोग देखते, लोग खुद ही वोट दे देते। तो लेकिन इन्होंने अपना करियर खुद ही जो है वो तबाह कर लिया है। और अभी देखते हैं आगे इनका क्या बनता है, राहुल का और कांग्रेस पार्टी का। ये तो आवाम ने उधर आप लोगों ने चूज करना है, ये तो आपका इंटरनल वैसे मामला है। तो ये आपको ज्यादा पता है कौन ज्यादा काम कर रहा है, किसको आपने वोट डाला है और किसको नहीं है आपने डालना। लेकिन उन वहां की पार्टी जो एक और एक टॉपिक है जो कि दोहरी नेशनैलिटी, तो वो मैं हर वक्त खिलाफ रहता हूँ कि ये इन सियासतदानों की जो है, पॉलिटिशियंस की जो है वो दोहरी नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, डबल
नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, एक नेशनलिटी हो जिधर की भी हो, पता हो आवाम को कि किधर की नेशनलिटी है। अब ये राहुल की जो है वो 2 नेशनलिटी निकल आई हैं, यूके की भी है। ये तो गवर्नमेंट को तो पहले पता नहीं था कि मेरे ख्याल में उसकी पता होता दोनों है शायद, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं है ना, वहाँ पे जो है वो एक ही रखनी पड़ती है। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे 10-10 नेशनलिटियाँ रखी हुई हैं, तो सारा कुछ अलाउ चल नहीं रहा है, है। लेकिन सियासी नौयत पे एक बंदा और चले सेलिब्रिटी बहुत सारे, मैं सोचता था कि इंडिया में मतलब वो बाहर क्यों रहते हैं, तो बाद में पता चला जी ये दोनों में से एक नेशनलिटी रख सकते हैं, तो उन्होंने प्रेफरेंस दी हुई है। कुछ इंग्लैंड में रह रहा है, ज़्यादा कैनेडियन है, तो कनाडा में रह रहे हैं पंजाबी लोग जो हैं, सिंगर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो नेशनलिटी वहाँ की है उनके पास। तो यहाँ पे आते हैं एज अ विजिटर इंडिया में, तो वो विजिट करके और चले जाते हैं, और कोई इवेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट को अब पता नहीं चला कि राहुल के पास जनाब नेशनलिटी मौजूद है वहाँ की, तो मतलब वो किस तरह सियासत में फिर ये तो लॉ के खिलाफ ही है ये चीज़ जो है। अगर इम्प्लीमेंट है और सख्ती से इम्प्लीमेंट है ये चीज़, तो फिर तो मेरे ख्याल में अलाउ ही नहीं होना चाहिए, उस बंदे को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। तो ये पता नहीं कितने महीने यहाँ पे रहता होगा, और वो दोनों रखी हुई हैं, इंडियन भी उसके पास है और इंग्लैंड की भी है। और ये देख लें फिर ये सिचुएशन अब चल रही है राहुल के साथ। मेरे ख्याल में मसला यही है कि वो लोगों के साथ उसका बर्ताव ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, वो हर पार्टी को मतलब हर बंदे को, कोई भी वो मतलब कोई भी कास्ट का हो, वो सपोर्ट करता है एज ए इंडियन, ठीक है, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेगा, हर जगह पे होगा। लेकिन कारकर्दगी जो है वो लोग देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है हमें कहाँ पे लेके जा रही है, क्या सहूलत दे रही है, क्या उसने वादे किए थे और किस तरह इम्प्लीमेंट कर रही है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, पाकिस्तानी अवाम नहीं है ये, जहाँ पे आप उनको चूना लगा लेंगे और आप उनको लोलो पोपो करके आप आगे लगा लेंगे और भेड़ बकरियों की तरह वो आगे लग जाएंगे। चले मान लिया कुछ परसेंटेज होगी इंडियन जो बहुत लोअर लेवल पे है, ठीक है, जिनको कोई भी ख्वाब दिखाया जाए वो उसको सच मान लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज जो है इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, वो मीडिया से रिलेटेड हैं और चीज़, अब तो इंटरनेट उनके हाथ में है, तो वो देखते हैं कि मोदी हुकूमत क्या कर रही है, दूसरी पार्टी जो है उनका बिहेवियर क्या है, और वो बंदा जिसको हमने अपने इलाके में सेलेक्ट किया है वोट देकर, वो बंदा कितने काम करवा रहा है, वो किस पार्टी का है। तो ये चीज़ें सारी रिलेटेड होती हैं। और इन्होंने मेरे ख्याल में इनका अपना एक वीडियो हमने की थी, अपना कोई एरिया है इनका, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत कर दिया है, लाइक पाकिस्तान में जैसे नून लीग कर रही है, और वो लाहौर को थोड़ा बहुत वो डेवलप कर रही है हर चीज़ को, लेकिन बाकी स्टेट में वो ध्यान ही नहीं है उनका, तो हालांकि हुकूमत उनकी है। तो ये चीज़ जो है राहुल के पास चले ठीक है, उन्होंने अपना इलाका किया, लेकिन अब पूरे मुल्क के लिए करना था तो होल्ड करना था आपने, ऊपर आना था, तो उसके लिए भाई एग्जाम्पल बनना पड़ता है आपको। तो एग्जाम्पल मोदी हुकूमत जो है वो बनी, और इन्होंने तो सारी पार्टियां इकट्ठी करके देख ली, उनके साथ भी चल के अपना मुफाद पर पूरा करने की कोशिश की कांग्रेस ने, लेकिन उसमें भी नाकाम रहे। इसका मतलब है आप में वो एबिलिटी, वो चीज़ मौजूद नहीं है। हो सकता है लोगों को जो राहुल की बहन है उनमें वो चीज़ नज़र आती हो। तो वही ना, ये तो अब लोगों को ही पता है ना कि कौन ठीक है, कौन इनकी गलत है। जो राहुल की वालदा सोनिया गांधी है ना, सोनिया गांधी। तो वो मतलब वो एक औरत थी जिसमें एक चीज़ थी, मतलब ग्रेस था कि वो इक़्तिदार में होती है, और मतलब वो चीज़ें उन्होंने की हैं, और उनका नाम तभी पार्टी का पीछे एक ख़ानदानी नाम भी है। तो राहुल जो है उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल में आने वाले वक़्त में हो सकता है इनको दोनों में से एक नेशनैलिटी जो है वो रखनी पड़ जाए। तो ये इन्होंने चूज़ करना है अब, इनका मुस्तकबिल जो है एज़ अ पॉलिटिशियन कैसा है। अगर तो ये चाहते हैं यहाँ पे रहना और लोगों का भला करना और इक़्तिदार में आना, तो मेरे ख़्याल में इनको नेशनैलिटी जो है वो वहाँ की छोड़नी पड़ेगी, अक्षय वरना कुमार नहीं है, उन्होंने छोड़ दी है कनाडा की शायद। हाँ, कनाडा की थी। बहुत सारे सिंगर हैं, जे-ज़ी-बी और गिप्पी गरवाल और ये सारे जो हैं, ये इन्होंने नेशनैलिटी ली हुई है और ये वहीं पे रहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ़ आते हैं, वो इवेंट हो, कुछ हो, वो वीज़ा लेके आ जाएँगे, ठीक है। तो एज़ अ फ़ॉरेनर ही कर लें वो, उस तरह है। तो अगर जिन्होंने रखनी है भाई वो रखते हैं, उन्होंने चलना, ये तो पॉलिटिशियन है, इनको तो करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। तो मजबूरी कर लें, प्यार मोहब्बत कर लें, जो भी है, लेकिन इनको रखना पड़ेगी अगर ये सियासत में रहना चाहते हैं। और अगर एक ही ख़ानदान के 2 बंदे आ गए हैं, तो इट्स मीन्स कि उसके अपने ख़ानदान के लोग जो हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है एट द एंड, कि अपने ख़ानदान का बंदा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। इट्स मीन आप में कोई ख़ामी है, और आप उन चीज़ों पे, अपने ख़ानदान की उस साख़्त पे पूरा नहीं उतर सके। तभी वो ख़ानदान का दूसरा बंदा जो है, वो अलग सोच रखता है, हो सकता है उसकी सोच जो है लोगों को पसंद आए। और अगर इनकी बहन दार पे आती है, ये कुछ ऐसा होता है, तो राहुल जो है उसके खिलाफ भी जाएँगे। ये कन्फर्म बात है, और क्योंकि वो लेडीज़ भी हैं पहली बात,
दूसरी बात के ख़ानदान में से प्रेफरेंस दी जाती है किसी बड़े को या पहले दी जाती है, तो जब उसकी प्रेफरेंस कम होती है तो उसको तकलीफ होती है। तो बाकी ये है कि मोदी हुकूमत काम अच्छा कर रही है भाई, उन्होंने किया, और इन्होंने नहीं किया तो भाई पीछे रह गए हैं। तो जिस तरह का बिहेवियर बता रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस में नॉर्मल है यार, वैसे देखा जाए तो, कि बस किसी ने हाथ हिलाया, किसी ने नहीं मिलाया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं, ये हर जगह चलता है ये सिस्टम जो है। तो इसको ज़्यादा अब मीडिया लाइट आउट कर रहा है, वो आप बेहतर जानते हैं कि पीछे पास्ट में क्या हुआ होगा इनके दरमियान और क्या नहीं, लेकिन जो हमें छवि नज़र आ रही है उसमें तो ठीक ठाक, उन्होंने भी नमस्ते कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। वापसी पे गुजरते हुए राहुल जी ने फिर देखा उनको, तो कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जिन पार्टियों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, उनके साथ जनाब ममता बनर्जी ने वो बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ हेलो हाय की है, और उनसे बातचीत भी बड़ी क्लोज होके कर रहे थे। तो ये चलता है। बहरहाल जी, क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? वो कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी जो वीडियो को लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।